हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और ये उसकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। ये टॉपिक क्लास 9 टू 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश कंपलसरी है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उसके साथ ही साथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। See this picture and frame a sentence. ऐसा कुछ सेंटेंस बनाएंगे आप। Children are playing football in the garden. तो इस वाले सेंटेंस में चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है और जो फुटबॉल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से बिगिन होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रोल प्ले करता है वो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद में लिखा जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को पैसिव रोल प्ले करना होता है। आइए पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल देखते हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड विद बाय चिल्ड्रन इन द गार्डन। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, जो सेंटेंस है वो फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट से बिगिन हो रहा है और जो सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन उसको पैसिव रोल दे दिया गया है, उसको वर्ब के बाद लगाया गया है और उससे पहले बाय को लिखा गया है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो पैसिव वॉइस है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और उससे पहले क्या लगाते हैं हम, बी वाई बाय। आइए सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। See this picture and make a sentence. ऐसा कुछ सेंटेंस बनेगा, The teacher is teaching maths. तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हु इज टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है और कौन कर रही है, द टीचर, तो इसलिए टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली एक्शन वर्ब से रिलेटेड होता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस की वर्ब लेंगे और उसको क्या और किसे करके उसका फिलअप करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पढ़ाने का काम हो रहा है और टीचर क्या पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है, तो जो मैथ्स है वो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। See one more example. Here in this slide you can see there is a sentence, Rahul and Reena ride the bicycle. तो बाइसिकल कौन चला रहे हैं, राहुल एंड रीना। तो राहुल एंड रीना क्या हुए, हमारे सब्जेक्ट। और क्या चला रहे हैं, काम क्या हो रहा है, चलाने का, और क्या चला रहे हैं, जैसे आप इसे फिलअप करेंगे तो आप क्या भरेंगे उसके अंदर, बाइसिकल, तो बाइसिकल हमारा क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी सेंटेंस की वर्ब को लेकर क्या का जो आंसर है वो उसमें फिलअप करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अगर हम किसी भी सेंटेंस की वर्ब को लेकर किसे को फिलअप करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स लिए हैं। माई फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, गेव, तो क्या दिया। अब क्या का आंसर क्या है हमारे पास, अ गिफ्ट, तो जो अ गिफ्ट है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसे दिया, इसका आंसर भी हमारे पास है, मी, मुझे दिया, तो जो मी है वो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दे हेल्प्ड द बेगर, तो इसमें सेंटेंस में वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प करना, तो क्या हेल्प की,
इसका आंसर हमारे पास नहीं है। इट मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन किसकी हेल्प की? दी बेगर। तो दी बेगर जो है वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए इसको हम दो एग्जांपल्स और लेते हैं इसके लिए। मिस्टर शर्मा अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन हिज बिजनेस। तो वर्ब क्या है? अर्न, कमाना। क्या कमाया? अ लॉट ऑफ मनी। तो अ लॉट ऑफ मनी क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या का आंसर हमारे पास है। नेक्स्ट इज माई स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो मेरे स्कूल ने क्या ऑर्गेनाइज किया है? क्या का आंसर है हमारे पास? अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। तो ये जो पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है ये क्या हुआ हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन आप देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में किसे या किसको का कोई आंसर हमारे पास नहीं है। इट मींस इन सेंटेंसेस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस भी वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या और किसे का फिलअप आप कर सकते हैं, तो वो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ईट, ड्रिंक, कुक, बाय, वॉश एक्सेट्रा। जैसे क्या खाया, इसका आंसर हमेशा हमारे पास होगा खाना खाया, लंच खाया। तो ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। क्या पिया, जूस पिया, दूध पिया। तो ड्रिंक कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। क्या बनाया, खाना बनाया, चॉकलेट केक बनाया। तो क्या का आंसर हमेशा हमारे पास होगा। तो ये कैसी वर्ब्स हो गई? सारी ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी के अपोजिट जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कोई भी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे गो, क्या गया, किसे गया, किसको गया। इसका कोई फिलअप हमारे पास नहीं होगा, तो ये कैसी वर्ब हो गई? वो इंट्रांजिटिव। ऐसे ही रन, स्लीप, रेन, सिट एक्सेट्रा, ये सारी कैसी हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। आप इन सारी वर्ब्स को ले लीजिए और इनके साथ क्या और किसे का फिलअप करके देखिए, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो ये सारी कैसी वर्ब्स हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। इसको मैं आप एक वर्ब का एग्जांपल लेके समझाऊंगी। जैसे फ्लाई है, द बॉयज फ्लाई द काइट इन द स्काई। लड़के जो हैं आकाश में पतंग उड़ाते हैं। तो क्या उड़ाते हैं? दी काइट्स। तो हमारे पास इसका क्या का आंसर है? तो यहाँ पर जो फ्लाई है वो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी फ्लाई वर्ब को यूज करते हुए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो क्या उड़ते हैं, किसे उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं, इन क्वेश्चंस का कोई फिलअप हमारे पास नहीं है। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है, दी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें ये जो फ्लाई वर्ब है ये कैसी है? इंट्रांजिटिव है। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी एग्जांपल्स ऑन योर ओन। तो ये हो गए हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम सम अप करते हैं जो हमने अब तक सीखा है। एक्टिव वॉइस में किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस हमारे सामने हो सेंटेंस में तो वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाय का यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। हमने देखा ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उसके साथ ही हमने जाना कि वर्ब भी दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको मेरा कंटेंट और उसका प्रेजेंटेशन कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम।